उसी संगठन अभी मौजूदा हालात पर इस प्रेस वार्ता को किया है। मौजूदा हालात है, हमारी सरकार निर्णय लिया है कि जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगा और इसी के मतलब हो जनगणना जातीय आधार पर हो, जिससे समाज में क्या स्थिति है, हमारे देश में अधिकतर पिछड़े हैं, दलित हैं या गरीब है, उसकी स्थिति की जानकारी हो जाएगी। क्योंकि अभी तक आए दिन अखबार में आ रहा है कि अमुक जात काफ़ी प्रगति कर रहा है, अमुक जात काफ़ी प्रगति कर रहा है। इसकी जानकारी तब तक नहीं होगी जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाता है। अंतिम जनगणना अंग्रेज़ के सरकार के समय में 1931 में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट में मंडल आयोग का केस चल रहा था, तो वहाँ कोर्ट बार बार पूछा जा रहा था कोर्ट के द्वारा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 52% मंडल आयोग में जो 52% जो है पिछड़े लोग हैं, तो कहा 31 के जनगणना के आधार पर कहा जा रहा है। उस समय माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि जनगणना कराने के बाद स्पष्ट होना चाहिए। तो 2001 में नहीं हुआ, 11 में नहीं हुआ और फिर जो है 13 में अलग से हुआ था, लेकिन उसका रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। अब फिर 21 में सरकार कर रही नहीं होगा, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं जातीय जनगणना हो। इसके लिए हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं और हम लोग एक सेमिनार रखे हुए हैं 8 तारीख को DMCH के लेक्चर थिएटर में, इसी पर विचार विमर्श। आज बताया जब प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? ये जनसंख्या, पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की गिनती इसलिए आवश्यक है कि जब तक जनसंख्या की गिनती नहीं होगी, उस हिसाब से सरकार सही योजना नहीं बना सकती है कि किस जाति के कल्याण के लिए, किसके उत्थान के लिए क्या उपाय किया जाए। तो हम लोग, ये पिछड़ी जाति भी एक समाज का अंग है। सबका जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का समुचित विकास संभव नहीं है। तो इस वर्ग का भी क्या स्थिति है, अभी सामाजिक स्थिति क्या है, क्या जनसंख्या है और उसके उत्थान के लिए क्या किया जाए, तो जब तक सही गणना नहीं आएगी सही उपाय नहीं हो सकता। इसलिए जातिगत गणना बहुत ही आवश्यक है। अपना परिचय? प्रोफेसर विनोद साहू। प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है और वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है। यहाँ पश्चिमी चौक से शुरू होगा और बेता तक जाकर के एक प्रधानमंत्री भारत को एक ज्ञापन देना है कि आप जातीय जनगणना कराइए। उसके साथ साथ और 3 मांगे हैं। पहल का है कि वो जातीय जनगणना हो, जो जनगणना हो रहा है। दूसरा उसमें मांग है कि जो बैकलॉग पीछे का खाली है उसको भरा जाए। और तीसरा मांग है कि जो मंडल कमीशन की अन्य जो 38 अनुशंसाएँ हैं उनको भी हिसाब लागू किया, संपूर्ण रूप से तीनों अनुशंसाओं को लागू किया जाए और देश के जो सर्वांगीण विकास है, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग के खास तौर से लोग हैं, उसको भी भला हो और पूरे जायजा लिया जाए। कोई डॉक्टर अगर बिना एक्सरे किए हुए, बिना जांच किए हुए किसी का इलाज करता है तो अंदाज़ा से करता है। अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के बाद डॉक्टर तुरंत उसको देखते हैं, करते हैं कि भाई इसको जांच किया जाए कि इसका प्रॉब्लम क्या है, बीमारी कहाँ है। यही मुख्य बातें हैं हम लोग क्या कि हम लोग इन मुद्दों पर एक सेमिनार का आयोजन किया है। वो सेमिनार आपके DMCH के ये लेक्चर थिएटर में 8 तारीख को 12 बजे से शुरू होगा और उसके माध्यम उसमें जितने भी शहर के बुद्धिजीवी हैं, जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन लोगों को उसमें आमंत्रित करते हैं। आप लोग सब लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि सब लोग आइए, मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान हम लोग कैसे जातीय जनगणना शुरू हो जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत, जातीय जनगणना कराने से क्या दिक्कत है, ये तो लोगों को बीच में इसका उजागर हो जाए और क्यों नहीं होना चाहिए ये हो जाए। अब आप बकरे भेड़ की कर सकते हैं तो आप आदमी की जनगणना सब चीज़ करते हैं। हमारे घर में फ्रिज है कि नहीं, हमारे यहाँ टीवी है कि नहीं, हमारी गाड़ी है कि नहीं, हमारा छत का मकान है कि फूस का मकान है, इसकी गिनती करते हैं। शौचालय है कि नहीं, सबकी गिनती करते हैं और आदमी की गिनती नहीं करते हैं। आदमी किस जात का है, यहाँ तो विदेश नहीं, पश्चिमी देश नहीं है कि यहाँ वर्ग है। यहाँ तो सारी बातें जातियों पर बटा हुआ है और जाति के आधार पर ही यहाँ भेदभाव और ये शोषण हुआ है।
इसीलिए हमारा है कि साफ साफ इसका हो जाए कि ये जातियों के आधार पर, और यही सेमिनार के रूप के लिए जो सेमिनार होने जा रहा है यहाँ 8 तारीख को, हम आवाम को, जो यहाँ इस ज़िले के आवाम है, जो नागरिक प्रबुद्ध आवाम है, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आज आप लोगों से बुलाए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आएँ और आप उसमें बताएं कि भाई क्या समस्या है। जातीय जनगणना से हो जाने से कहाँ से, कब धरती कहाँ से फट जाएगी, आसमान क्यों किसे गिर जाएगा। मोटे तौर पे इन्हीं बुंदों को, एक बुंदू तो है जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की ओर से यह आयोजन 8 तारीख का है, और राष्ट्रीय जनता दल का है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल में भी कार्यरत हूँ, तो उसका है कि 7 तारीख को। मांग दोनों का एक ही है, जो मांग है जातीय, इसका राष्ट्रीय जनता दल का वही है, सामाजिक उन लोगों का यही हमारे यही मुख्य मांग है।